आप सभी का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में हम लोग न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी के ऊपर में आधारित हमारी जो सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उनके आधार पर जो क्वेश्चंस है उनके एक्सप्लेनेशन है वो दोनों ही आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आज हम लोग जो है एसएसटी पेडागोजी करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोग बहुत लंबी क्लास नहीं ले पाएंगे इसमें। और मैं चाहता हूं कि एसएसटी पेडागोजी जो है वो एक ही क्लास के अंदर में पूरा खत्म होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। जल्दी बताओ कितने लोग चाहते हैं कि एक ही क्लास के अंदर में एसएसटी पेडागोजी आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स 750 से ज्यादा जो है क्वेश्चंस निकाल लिए आप लोगों के लिए। इतनी बड़ी इतनी कड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए कि भाई उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप लोगों को इतना आसान हो जाएगा कि एक लेक्चर अगर आपने देख लिया ना, आपको ना आपने पहले कभी पढ़ा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आप आगे पढ़ना कभी। ठीक है, एक लेक्चर देख लेना बस कल का, ठीक है, जिसके अंदर में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन के ऊपर में और दूसरे क्वेश्चंस लगाए हैं ताकि आपकी वहीं पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हाथ ऊपर कर दीजिए कितने लोग चाहते हैं। ये कड़ी मेहनत की है, ठीक है, पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम ने आप लोगों के लिए ही। तो चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों के सामने एक जो है बहुत ही सुंदर सा कोट शेयर करना चाहता हूं। ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है ये भी सीखते जाइए आप लोग। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आपका पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट रखना कि भाई जो है अच्छा होगा। नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर में होप नहीं है कि आप अच्छा कर सकते हो, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अच्छा कर सकते हो, तो आप नहीं कर पाओगे। अभी होप रखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, तब तक जो है फ्रेंड्स आपको अपने अंदर में होप रखनी है। आप 140 प्लस ला सकते हो। अगर आप लोगों ने 140 प्लस की होप रख ली, अपने 140 प्लस का कॉन्फिडेंस अपने अंदर में ला लिया और कॉन्फिडेंस के साथ में मेहनत कर दी, आपको कोई नहीं रोक सकता ये करने से। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ 140 प्लस लेकर आओ। मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ लाइव बुलाकर आपको सामने यहाँ पर मैं लैपटॉप दूंगा आपको सबके सामने, ठीक है, यहाँ बुलाकर आपको प्लेन से बुलाकर हर चीज का खर्चा करके 140 प्लस लेकर आओ। पूरी मेहनत करो, पूरी जान लगा दो, लाइफ टाइम के लिए एसेट बन जाएगा आप लोगों का। ओके चलिए नाउ फ्रेंड्स, चलिए हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स एक बार जल्दी जल्दी से, ताकि मैं समझ जाऊँ कि कितने लॉयल बच्चे हैं। यहाँ पर मैं हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। जिन्होंने शेयर कर दिया वो लोग भी हाथ ऊपर कर देंगे, ठीक है। शेयर कर दिया है, ये पूरा का पूरा सेशन इन लोगों को समर्पित जिन्होंने लाइक एंड शेयर कर दिया है सेशन को, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एनर्जी मिल रही है। चलिए नाउ फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े। देखिए कल हम लोग एसएसटी पेडागोजी करने वाले हैं, पूरा का पूरा संपूर्ण निचोड़ एक ही क्लास के अंदर में, एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा मैं। नाउ देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो किस रंग से दर्शाएंगे। पहली बात आपको यहां पर में एक ही चीज ध्यान रखनी थी कि भाई आपको क्या बोला है मानचित्र के अंदर में, ठीक है, यदि आपको पठार को दर्शाना है, कोई भी पठार हो, ठीक है, पठार का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ऊंची उठी हुई भूमि, ठीक है, पठार मैंने बताया था ना, ऊंची उठी हुई भूमि को पठार कहते हैं, ठीक है, पठार। अगर आपको पठार बताना है मानचित्र के ऊपर में तो कौन सा कलर आप इस्तेमाल करोगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको पढ़ाया हुआ था और वहीं से क्वेश्चन बना है कि सिंबल्स जो होते हैं, याद रखना है आप लोगों ने। अगर आपको कोई चीज वाटर बॉडी दिखानी है, मतलब पानी की चीज दिखानी है आपको, तो ब्लू कलर से आप दर्शाओगे उसको। अगर आपको माउंटेन या पर्वत दिखाना है तो भूरे रंग से दिखाओगे आप लोग, ठीक है। अगर आपको पठार दिखाना है तो येलो कलर से दिखाओगे, कोई भी पठार हो, चाहे वो दक्कन का पठार हो, चाहे वो तिब्बत का पठार हो, कोई भी पठार हो। और अगर आपको मैदानी इलाका दिखाना है, ठीक है, मैदानी इलाका प्लेन्स, तो उसको हरे रंग से दिखाओगे आप लोग। ये चीज कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है सर्वे ऑफ इंडिया। ये सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, जल्दी लिखो। ये सिंबल्स कौन डिसाइड करता है, सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है देहरादून में है। 1767 के अंदर में जिसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार का एक विभाग है ये सर्वे ऑफ इंडिया। सभी लोग लिखते जाएंगे, कमेंट में लिखती है आप लोग, ठीक है, आप सभी के सभी लिखते जाइए, ठीक है। ब्लू कलर वाटर बॉडीज, ब्राउन कलर भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों के लिए। चलिए अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन फिर से। अब बताइए, ये आपका बिल्कुल लास्ट जो एग्जाम हुई है, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल एकदम पिछली वाली एग्जाम का क्वेश्चन है आपके। भारत के मानचित्र में यदि आपको दक्कन का पठार मतलब पठार दिखाना है तो आप किससे दिखाओगे, आप जो है फ्रेंड्स येलो कलर से दिखाओगे, ठीक है, पीले रंग से दिखाओगे। भूरे रंग से किसको दिखाया जाता है, कमेंट करके बताओ। हर एक क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं, सभी बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो येलो ब्राउन कलर से कौन सा दिखाया जाता है, तो यहाँ पर में पर्वत जो होते हैं फ्रेंड्स, माउंटेन्स जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं, माउंटेन्स पर्वत दिखाए जाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ग्रीन कलर से प्लेन जो होता है मैदानी इलाका, ठीक है। हरे रंग से मैदानी इलाका जो होता है आप लोगों का वो दिखाया जाता है। ओके, तो ये ऐसे याद रखना था आप लोगों ने। चलिए 1000 बच्चे जो है फ्रेंड्स लगभग हमारे पहले ही क्वेश्चन के अंदर में जुड़ गए हैं। 616 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ये जो चीजें हैं
जैसे कि अगर मान लो आपको बताया मैंने कि हर एक चीज के लिए अलग अलग सिंबल है, अलग अलग कलर है, ठीक है। जैसे झाड़ या घास दिखानी है तो आप इस तरीके से दिखाओगे मैप के ऊपर में। अगर आपको टेम्पल, चर्च, मस्जिद, ठीक है, ये सब दिखानी है तो आप इस तरीके से दिखाओगे। ओके, पानी का दिखाना है आपने, नदी दिखानी है, वेल दिखाना है, टैंक दिखाना है, ब्रिज दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? ये सब आप लोगों के क्या है, ये सिंबल्स है, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों के कन्वेंशनल सिंबल्स कहलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट्स हुए कि हर देश जो है ये इन सिंबल्स का इस्तेमाल करेगा, और भारत के अंदर में अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करने हैं तो वो डिसाइड करने का अधिकार सर्वे ऑफ इंडिया के पास में है। तो कन्वेंशनल सिंबल्स वो सिंबल होते हैं जो मैप के अंदर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल सिंबल, अगर आपको ब्लू कलर से दिखाना है, पानी को आप हमेशा ब्लू कलर से दिखाओगे, आप किसी भी देश में चले जाइए। तो रूढ़िवादी जो चिन्ह होते हैं, रूढ़ प्रतीक इसको बोला जाता है, ठीक है, रूढ़ प्रतीक। ओके, कन्वेंशनल सिंबल्स। तो जो मैप होता है उसमें पूरे दुनिया में कहीं पे भी अगर आप ब्लू कलर से इस तरीके से देखो तो आप समझ जाओगे कि कोई ना कोई वाटर बॉडी है। वो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, आप लोग बताओ। अगर सब लोग अपना अपना यूज करेंगे, कोई लाल कलर से समुद्र दिखाने लगेंगे तो आप समझोगे कैसे कि पानी की बॉडी है वहां पर में। ओके, तो कन्वेंशनल सिंबल, ये रूढ़ जो प्रतीक है, ये आपके इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पूरी दुनिया में मैप रीडिंग आसान हो सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। आप इतने समझदार स्टूडेंट्स हो यार, आप लोग पढ़ाने वाले हो, आप भविष्य बनाने वाले हो आगे जाकर, आप लोग बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पर में, है ना जी, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का कन्वेंशनल चिन्ह जो है इस पर भी प्रश्न पूछते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपसे पूछूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। कन्वेंशनल जो है रूढ़ प्रतीक चिन्ह आप लोगों का, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से जो पठार है वो येलो कलर में दिखाया जाता है और जो पहाड़ है वो भूरे रंग में दिखाए जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया, ताजा ताजा क्वेश्चन है, हर बच्चा जल्दी से आंसर करेगा, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसके ऊपर में एक जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन बना दीजिए प्लीज, ब्लू ब्राउन येलो ग्रीन के ऊपर में। जैसे ही 1000 क्वेश्चन 1000 लाइक्स हो जाएंगे हम लोग जो है उस क्वेश्चन को बच्चों के सामने प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग भी अपना अपना योगदान देते रहिए। देखिए सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसमें उन संगठनों में, ठीक है, बालवाड़ी या शिशु गृह सुविधाएं, क्रैच सुविधाएं जिसको बोलते हैं, अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी हो। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं कल आपको बता दूं, कल आप लोगों की पेडागोजी होने वाली है, महा मैराथन, 750 से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के बन गए फ्रेंड्स, इतना बड़ा सेशन। और उसके बाद ना आपको भूतो ना भविष्य कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर में पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए सरकार ने ऐसे कानून पारित किए कि जिसके अंदर में 30 से ज्यादा अगर महिलाएं हैं, ठीक है, महिला कर्मचारी है, तो वहां पर में क्रैच सुविधाएं होना जरूरी है। क्रैच सुविधाएं से क्या होता है कि भाई अगर उनका बेबी है तो वो बेबी को ला सकती है अपनी, उनको जो है मिल्क फीडिंग करनी है, ठीक है, तो वो किया जा सकता है, बच्चे वहां खेल सकते हैं। इससे क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है। तो महिलाएं जो है उनके ऊपर में डबल बर्डन होता है, एक तो घर भी संभालना है, बच्चों को संभालना है और काम भी करना है, अगर वो काम करने वाली महिलाएं है तो, ठीक है। तो उससे क्या होगा यहाँ पर में कि वो अपने बच्चों को भी संभाल पाएंगी और यहाँ पर में जो है काम भी कर पाएंगी। तो यहाँ पर में हमारे टीम के अंदर में भी यहाँ पर में शिबा मैम है, ठीक है, देख रहे होंगे वो अभी। तो भाई आप भी जब बड़े हो जाओगे, ठीक है, बच्चे हो जाएंगे, तो आप भी अपने बच्चों को ला सकते हो, अगर 30 से ज्यादा महिलाएं जब हमारी हो जाएंगी। यहाँ पर मैं मैम हमारे देख रहे हैं, यहाँ पर मैं पूजा मैम, हमारे इतने सारे लोग हैं, सभी लोग, ठीक है, बच्चों को भी लेकर आना है यहाँ पर मैं। वैसे भी मुझे बच्चों के साथ में खेलने का बड़ा शौक है, आप लोग काम करते रहना, मैं थोड़ा बच्चों के साथ खेल लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं 30 कम से कम होनी चाहिए, लिख दो सभी लोग, ठीक है। क्रैच फैसिलिटीज कम से कम 30 महिलाएं होनी चाहिए वहां पर में, 30 महिलाएं। तो टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंडेटरी क्रैच क्रैच फैसिलिटी अगर 30 से ज्यादा महिलाएं हो जाती है तो। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों का, ये क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप कैन बी अंडरस्टूड बाय। यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आप, वो यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी भाषा है। उससे मैप को दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पढ़ सकता है, कहीं से भी समझ सकता है। 850 लाइक्स हो चुके हैं, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जैसे ही 1000 लाइक्स होते हैं प्लीज एक बार वो जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं सर्वव्यापी भाषा की तो आप उसको कन्वेंशनल सिंबल बोलते हो। किससे समझ सकते हैं? रूढ़ चिन्हों से। वो अभी आपको बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, यहां पर मैं आप लोग देखिए, ये जो रूढ़ चिन्ह है आप लोगों के, ये, ठीक है, ये जो रूढ़ चिन्ह है, ये इससे क्या होता है कि आप कोई भी चीज को समझ सकते हो पूरे दुनिया के अंदर में। रूढ़ चिन्ह, कन्वेंशनल सिंबल्स इनको कहा जाता है। ओके, चलिए, तो ये चीज याद रखना है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है मैप को पढ़ने के लिए, कन्वेंशनल सिंबल, रूट चिन्हों को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द मैप, टू रीड द मैप, कन्वेंशनल सिंबल्स, रूट चिन्ह, ठीक है, कि कौन सी चीज को किस चीज से दर्शाया जाएगा, कौन से सिंबल से। अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फार्म, बीज की फसल उगाना, इंटरक्रॉपिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोला है कि सॉइल कंट्रोल, सॉइल कंट्रोल जो है इरोजन, मतलब जो मिट्टी बह जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपका खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, हवा आएंगी मिट्टी को उड़ाकर लेकर जाएंगी, पानी आएगा मिट्टी को उड़ाकर लेकर जाएगा, जिससे मिट्टी की परत बहती जाती है अलग। ठीक है, मिट्टी पतली होती जाएंगी आपकी। तो देखो मल्चिंग का मतलब क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग का, टेरेस फार्मिंग का, इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे आपको बताता हूं, उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, मल्चिंग का मतलब होता है आप लोगों का कि जो खाली पड़ी हुई जमीन है, देखो ये बीच बीच में जो खाली जो है ना, इसके ऊपर में क्या करो, घास फूस आप डाल दो, सूखे वाले चीजें डाल दो। इससे क्या होगा कि दो फायदे, एक तो ये अंदर में जो मॉइस्चर है, यहाँ पर में मॉइस्चर मतलब यहाँ की जो नमी है वो हवा में उड़ नहीं जाएंगी। ठीक है, हवा में यहाँ की जो नमी है वो धूप की वजह से वेपराइज नहीं हो जाएंगी। और दूसरा ये होगा कि यहाँ पर जो भूमि है उसको हवा पानी अपने साथ में उड़ा के नहीं लेके जाएगा या अपने साथ में बहा कर नहीं लेके जाएगा। तो मल्चिंग का मतलब होता है कि खाली पड़ी हुई जो जमीन है उसको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल से ढक देना। ठीक है, ताकि सॉइल इरोजन बच सके और वहां का जो मॉइस्चर है वो भी रिटेन रहे। समझ में आया आप लोगों को? खाली पड़ी हुई जमीन को जो है आप अगर कोई भी घास फूस से या किसी चीज से ढक दो तो नमी वहां की सुरक्षित रहेंगी और सॉइल इरोजन मतलब हवा और पानी जो है उसको बहा के भी नहीं लेके जाएगा। तो मल्चिंग आपकी सॉइल इरोजन और नमी को बनाए रखने में मदद करती है। समझ गया, मिट्टी को बचाने में मल्चिंग मदद करती है। नाउ टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग के अंदर में देखिए, अगर मान लीजिए कि एक पहाड़ है, अगर यहाँ पर में पानी गिर रहा है तो पहाड़ का पानी एकदम तेजी से आएगा और मिट्टी को भी बहा कर लेकर जाएगा, पूरा अपने साथ में बहा कर लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरीके से कर दिया, ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था कर दी कि भाई पानी आया फिर ऐसा टपक करके गिरा, फिर ऐसा जाएगा, फिर टपक करके गिरेगा, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी पानी की। इससे क्या होगा कि ये पूरा पहाड़ की जो मिट्टी पानी बहा के लेके जाने वाला था वो रुक जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स, आप लोग जब टेरेस फार्मिंग करते हो, मतलब कि इस तरीके से टेरेस टेरेस आप लोग बना देते हो, ठीक है, जिससे कि पानी की बहने की जो गति है वो रुक जाती है। ओके, इसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। तो पहाड़ी या ढलान वाली जो जमीन होती है जहां पर में खेती आप कर रहे हो, वहां पर में सोपानी कृषि या टेरेस फार्मिंग की जाती है आप लोगों की। ठीक है, मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है, इससे मिट्टी के बहाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, पानी की गति कम हो जाती है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही खेत में एक से ज्यादा फसलों को उगाना। उससे क्या होगा कि कोई फसल ज्यादा ऊंची होंगी, कोई फसल कम ऊंची होंगी। तो क्या होगा कि नीचे वाली हवा अगर तेजी से बह रही है या ऊपर वाली हवा तेजी से बह रही है, दोनों से मिट्टी की प्रोटेक्शन हो जाती है। उसके अलावा अंदर में जाकर जो जड़ें हैं वो एक नेटवर्क बना देती है जो मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग मतलब एक ही खेत में एक से ज्यादा फसलों को उगाना, ये भी आप लोगों का एक अच्छा तरीका है सॉइल को बचाने का। लेकिन अगर आपने ओवर ग्रेजिंग करा दी, ये जानवर है पूरा खा गए, अब मिट्टी एक्सपोज हो गई। अति चराई क्या है, मिट्टी एक्सपोज हो गई। अब मिट्टी के लिए तो क्या है, पानी आएगा, हवा आएंगी, मिट्टी को बहा के लेके जाएंगी। तो ओवर ग्रेजिंग से तो इरोजन, सॉइल का लॉस और ज्यादा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अब क्या होगा, हर एक बच्चे का आंसर कमेंट के अंदर में आना चाहिए। जिन भी बच्चों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि आप लोगों के लिए 10, 11, 12, 13 आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लगाई गई है। आप लोगों के लिए सब्सक्राइबर्स ओनली, जितने भी सब्सक्राइबर्स है टीचिंग परीक्षा के उन लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं, ऐसे ही आप लोग आंसर्स भी करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे। ठीक है, तो मल्चिंग, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग जो है ये मदद करती है। लेकिन आपका ओवर ग्रेजिंग तो उल्टा और नुकसान करेंगी, अति चराई करोगे तो और नुकसान करेंगी। बी को काटो, बी को काटो। ठीक है, बी को काटो। आंसर ऑप्शन नंबर 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कितने लोगों ने ऐसे ही एलिमिनेट किया इसको? ठीक है, 985 लाइक्स हो चुके हैं, 15 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर में हमारे, ठीक है, टारगेट से, पहले टारगेट से। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ये एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का जो फ्रेंड्स आया था 7 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का, अच्छा नहीं, अभी यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन जो है हम लोग रोकते हैं इसको पहले, क्योंकि हमारे 1000 लाइक को अभी भी 9 लाइक्स बचे हुए हैं। ठीक है, टीम प्लीज इसका ध्यान रखिए आप। ठीक है, अगले बार से नीला रंग, भूरा रंग, पीला रंग, हरा रंग, आप बताइए इसकी जोड़ी कैसे बनेगी? चलिए अब हो गए हैं यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए टेस्ट का लिंक जो है नीचे में एक 30 डे क्रैश कोर्स का वो दिया हुआ है फॉर्म, वो फॉर्म भर लेना इस लेक्चर के बाद में, आपको मिल जाएगा वो सारी की सारी चीजें। जिन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ है उन सबको मिल जाता है। 10, 11, 12, 13 का टेस्ट अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो।
ठीक है, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, नीला रंग पानी के लिए दर्शाया जाता है, जलाशय के लिए। ठीक है, ब्राउन रंग, भूरा रंग जो है ये पर्वतों के लिए होता है, येलो रंग पठार के लिए होता है, प्लेट्यू के लिए, ग्रीन रंग मैदान के लिए। तो ये सारी जोड़ी सही से लगी हुई है, ठीक है, आप लोगों की। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? नीला रंग वाटर बॉडीज के लिए, ठीक है, मैच करना है आप लोगों ने। भूरा रंग पर्वतों के लिए होता है, येलो रंग पठार के लिए होता है, ग्रीन रंग मैदानी इलाकों के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं एक भी ऑप्शन में ये दिया हुआ नहीं है टीम, तो प्लीज आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, नोटा। ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ पर मैं सारा का सारा सही से लगा हुआ ही है आप लोगों का। ओके, नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठार के लिए और हरा रंग मैदान के लिए। समझ गए आप लोग? कितने लोग थे जिन लोगों ने यहाँ पर मैं इसको भी क्रैक कर लिया था, इस पॉइंट को भी क्रैक कर लिया था, समझ में आ गया था? एक बार शेयर मार देंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग, ठीक है। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अब देखिए अब ठीक कर दिया है टीम ने आंसर, अब ए हो जाएगा। ठीक है, अब ए हो जाएगा क्योंकि अब ठीक कर दिया है। ओके, तो इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपको कि अगर गलत ऑप्शन आए तो भी आप लोगों का ध्यान आ जाए यहाँ पर में कि ये तो भाई गलत था करके, ऑप्शन ही गलत था करके। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं ठीक कर दिया है, तो अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से बता दूं, ब्लू कलर आप लोग बताएंगे किस चीज को दर्शाता है, ब्राउन कलर या भूरा रंग किसको दर्शाता है, कमेंट में लिख दो एक बार। ठीक है, पीला रंग किसको दर्शाता है और हरा रंग किसको दर्शाता है, ये आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, सभी लोग लिख देंगे कमेंट में फास्ट। जी, आज तो पेडागोजी की क्लास थी। शैलेश कुमारी जी, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आज बहुत लंबा, क्योंकि वो लंबा क्लास होने वाली है, 750 से ज्यादा स्लाइड्स बन चुकी है। ठीक है, तो लंबी क्लास लेनी है, तो वो आज टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाएंगी, तो कल हम लोग उसको लेने वाले हैं कल। ठीक है, एक बार प्लीज एक बार फिर से दिखा देना वो स्लाइड हमारी। अब देखिए यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन का आंसर करिए, और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने। इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स का समझो आप लोग, 5 मार्क्स के बराबर का है, इक्वल टू। क्यों पता हो आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के बराबर का क्यों है? क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के अंदर में कि आप लोगों के 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, केवल यही पे नहीं बल्कि आप लोगों के और भी जो एग्जाम है उसके अंदर में भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए, कोशिश तो करो आप लोग, कोशिश करो। देखो, सती प्रथा जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, जो सती प्रथा है उसको खत्म किया गया था आपका, ठीक है, 1829 के अंदर में, 1829 के अंदर में, 1857 के पहले। चेंज इन इनहेरिटेंस लॉ विच अलाउड सन्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी आफ्टर कन्वर्टिंग टू अदर रिलीजन। मतलब अगर मान लीजिए कि आप, ठीक है, हिंदू धर्म में पैदा हुए हो और अगर आप क्रिश्चियन बनना चाहते हो, तो आप अपने पिताजी की प्रॉपर्टी के ऊपर में दावा पेश कर सकते हो कि भाई आप अपने पिताजी के बच्चे हो, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अदरवाइज पहले क्या होता था कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी से हिस्से से बेदखल कर देते थे, आपको लात मार के निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो यहां पर में 1850 में कानून लाया गया कि भाई आप जो है क्या करो, अगर आप कन्वर्ट हो भी गए किसी और रिलीजन में तो भी आप अपना दावा कर सकते हो कि मुझे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय लोगों ने इस तरीके से लिया कि भाई अंग्रेज लोग जबरदस्ती जो है वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं धार्मिक परिवर्तन को, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया उन सभी लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि भाई वो प्रॉपर्टी पे अपना दावा कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, यह आया था 1856 के अंदर में, जिसमें यह बोला गया कि हिंदू विधवाएं जो कि पहले उनको अलाउड नहीं था शादी करना, दूसरी शादी करना, अगर एक बार वो विधवा हो गई तो उनको अलाउ कर दिया गया शादी करने से। ये भी हमारे देश के कई सारे लोगों ने इस तरीके से लिया कि हमारे धार्मिक मामलों में जो कि कई सालों से एक परंपरा चली आ रही है उसके अंदर में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सती प्रथा के खिलाफ कानून लाना, ठीक है, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना, और भारत की जो पुरानी जो रीति रिवाज है अकॉर्डिंग टू सम पीपल, ठीक है, ये उसके अंदर में इंटरफेयर करना, ये एक कुछ कारण थे आप लोगों के 1857 के रिवोल्ट के। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, कोई मुझे एक बात बता दो, एज ऑफ कंसेंट का मतलब क्या होता है और ये एक्ट कब आया था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था फ्रेंड्स आप लोगों का 1891 के अंदर में, 1891 के अंदर में। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या किया गया कि जो गर्ल्स है, लड़कियां, ठीक है, लड़कियों को पहले 10 साल थी एज ऑफ कंसेंट, उसको बढ़ा के कर दिया गया 12 साल। मतलब कि आप लड़की, अगर आप लड़की हो तो 10 साल पहले 10 साल थी कि भाई उनकी परमिशन से आप उनके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट परमिशन विद ड्यू कंसेंट। बट आफ्टर दिस एक्ट 1891 के अब इसको 12 साल कर दिया गया।
अगर आपने 12 साल से छोटी बच्ची के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी की, ठीक है, शादी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ठीक है, तो आपको जेल होगी, उसको रेप काउंट किया जाएगा। तो गर्ल्स को जो कंसेंट थी उसको 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। आज हमारे देश में एज ऑफ कंसेंट कितनी है ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ आज हमारे देश में एज ऑफ कंसेंट कितना है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया ही था आप लोगों का 1891 में, तो 1857 के लिए कैसे वो जिम्मेदार हो सकता है ना। तो कौन सा वाला जिम्मेदार नहीं था 1857 के विद्रोह के लिए? पहला वाला नहीं था, जहां वन है काटो, वन है काटो, वन है काटो, बी के अलावा आंसर ही नहीं हो सकता। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? 18 साल है, वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, 18 साल है। लड़कियों की, लड़कों के कुछ ये जो लड़कों का कोई कंसेंट नहीं होता, ठीक है, लड़कियों का ही होता है। तो एज ऑफ कंसेंट जो है फ्रेंड्स लड़कियों के लिए आपका 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया था, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी देता हूं, आज हमारे देश में 18 साल है, क्यों है, कैसे है, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। एबॉलिशन ऑफ सती 1829 में हुआ था, ये एक पॉइंट बनेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। प्रॉपर्टी के अंदर में लड़कों का अधिकार रहेगा अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, फिर भी ये 1850 में आया था कानून। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में आया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था। कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी एज, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कितने से बढ़ाकर एक बार कमेंट में लिख दो जल्दी से आप लोग, ठीक है, ओके जी। तो यहां पर मैं ये याद रखना है आप लोगों ने कि आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं, अकॉर्डिंग टू पॉक्सो, ठीक है, पॉक्सो एक्ट कब आया था? पॉक्सो, ठीक है, पॉक्सो एक्ट आया था आप लोगों का, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पॉक्सो एक्ट जल्दी बताओ। एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा वाला, ठीक है, जो पॉक्सो था, ठीक है, ये आया था आपका 2012 के अंदर में। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर 18 साल से छोटी लड़की है, ठीक है, 18 साल से छोटी लड़की है, तो चाहे उसकी मर्जी हो चाहे ना हो, उसके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर कोई भी लड़का इन्वॉल्व पाया जाता है तो वो पॉक्सो के तहत उसको रेप माना जाएगा, ठीक है, पॉक्सो एक्ट के तहत। ये याद रखना आप लोगों ने, पॉक्सो। अभी किसी ने लिखा कि नहीं सर शायद 21 कर दिया गया, भाई वो अभी विचाराधीन है, अभी नहीं किया गया है, ठीक है, अभी वो विचाराधीन है, अभी भी 18 साल ही है एज पॉक्सो के अनुसार, ठीक है, ये याद रखना है। सर लड़कों का क्यों नहीं मांगते, वो तुम खुद सोच लेना, ठीक है, क्यों नहीं मांगते करके, मैं अभी यूट्यूब पे नहीं बता सकता तुमको। चलिए, मैं ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का पॉक्सो एक्ट 2012, इसके तहत गर्ल्स की याद रखना है आप लोगों ने, ये केवल गर्ल्स के लिए है, ठीक है, 18 साल से नीचे की जो है वो रेप माना जाएगा उसको, एज ऑफ कंसेंट के अंदर में। ओके, कंसेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई छोटा है 18 साल से, लड़का भी छोटा है, अगर उसके साथ में किसी ने, कोई होते हैं ना लड़के लोग भी कर, वो उनके अंकल चाचा चाचा वगैरह कर लेते कुछ उनके साथ में, वो पॉक्सो एक्ट के तहत गुना होगा। कंसेंट वाला नहीं, कंसेंट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं पूरा कंसेंट था आपका, मैं कंसेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पर मैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आपका, वेलन वगई ब्रह्मदेय शाला भोग देवदान, इसका आंसर करिए आप लोग। सक्सेस किट मिल गई सर, साक्षी कौशिक जी, बिल्कुल, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। वीडियो भेज देना, आपका नीचे में नंबर चल रहा है ना, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना वीडियो आपका सक्सेस किट का। पॉक्सो एक्ट कब आया था ये लिख देना आप लोग, हाँ क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसी के साथ मैं बता दूं कल आपकी पेडागोजी की क्लास होने वाली है, ठीक है, 5 बजे से लगातार। तो कल सभी बच्चे 5 बजे आ जाएंगे, बहुत बढ़िया क्लास है ना, आपने कभी पहले नहीं भी पढ़ा होगा पेडागोजी तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक साथ पूरी क्लास देख लेना कल, पूरा का पूरा। देखिए अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स यहां पर मैं वेलन वगाई, ठीक है, वेलन वगाई ब्रह्मदेव शाला भोग देवदान। शाला भोग बहुत सिंपल है, इससे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। शाला भोग मतलब स्कूल के लिए देने वाली भूमि, शाला स्कूल के लिए, ठीक है, विद्यालय के लिए। तो सी की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी, लगाओ सी की जोड़ी 2 के साथ, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, खत्म हो गया यार, आंसर ही खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहां पर मैं ऑप्शन नंबर बी के अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, खत्म, खलास, फिनिश, एक ही इससे ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी वो। बी की जोड़ी 4 के साथ में लगनी है, तो बी की जोड़ी यहां नहीं है, 4 के साथ यहां नहीं है, ठीक है। वैसे हम आंसर तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ऑप्शन मैं बता रहा हूं, देवदान, देव मतलब भगवान, तो मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि, ठीक है, डी की जोड़ी 1 के साथ लगेंगी, डी की जोड़ी 1 1 यहां नहीं है। तो आप लोगों का देखिए ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते थे आप। और वेलन वगाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेलन वगाई देखो, जैसे ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते थे? ब्रह्मदेव। वैसे ही नॉन ब्राह्मण जो किसान होते थे, जो गैर ब्राह्मण है, कोई है यहाँ पर में जो गैर ब्राह्मण है? मैं यहाँ जाति प्रथा नहीं कर रहा हूँ आप लोगों की, मैं जस्ट आप लोगों को याद करवाने के लिए बता रहा हूँ कौन है यहाँ पर में जो ब्राह्मण कैटेगरी के अंदर में आते हैं, कौन नॉन ब्राह्मण है।
ज्यादातर लोग नॉन ब्राह्मण होंगे, ठीक है। तो जो नॉन ब्राह्मण किसान थे उनको जो जमीन दी जाती थी उनको वेलन वगाई। अब आप बताओ, अगर आपको मिलनी है जमीन, ठीक है, चोला काल के अंदर में, चोला काल की बात हो रही है यहाँ पर में, चोला समय काल के अंदर में, तो आपको क्या मिलता, ब्रह्मदेव मिलता या वेलन वगाई मिलता? अपना लिखो, आपको क्या मिलता, वेलन वगाई मिलता या ब्रह्मदेव मिलता? अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको ब्रह्मदेव मिलेगा, और अगर आप नॉन ब्राह्मण हो तो आपको वेलन वगाई मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अरे कोई भी ब्राह्मण छोड़ के आप जैन हो, कुछ भी सिख, सभी लोग जो भी है, ब्राह्मण नहीं हो तो वेलन वगाई में आऊंगे आप, गैर ब्राह्मण, ठीक है, तो वेलन वगाई, ठीक है। तो अपना अपना लिख लो ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये एचटेट की एग्जाम के अंदर में अलग से भी आया था ये क्वेश्चन, वेलन वगाई मतलब क्या होता है करके, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर में 3 जनवरी 2022 को आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। ओके गुड। चलिए 1283 लाइक्स हो चुके हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसके ऊपर में जो है अलग अलग और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना के विदाउट ऑप्शन, ठीक है, इसको डाला जाए जैसे ही हमारे 1500 प्लस लाइक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो 1500 प्लस लाइक्स के ऊपर में हम एक टारगेट रखेंगे, और इसको मैं आपको बिना जो है ऑप्शन के इसको थोड़ा सा जो है मर्ज करके थोड़ा सा वापस से एक बार दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको याद हो जाए चीजें, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो हाथ ऊपर करके बता देना, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसी वजह से आप लोगों को पूरा का पूरा मैंने बताया है। एक चीज बस और है, ठीक है, पल्ली चंदनम, ठीक है। अगर आपके पास में जैन इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन की बात करो मैं, व्यक्ति की नहीं, हाँ, जैन इंस्टीट्यूशन मतलब जैन कोई आपको मठ खोलना है, ठीक है, कोई संस्था खोलनी है, तो आपको पल्ली चंदनम नाम की एक जो है भूमि दान में दी जाती थी। पल्ली चंदनम, पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को बोलते थे। जैन संस्थाओं को, जैन व्यक्ति को नहीं, संस्थाओं को दान में दी जाने वाली पल्ली चंदनम, ओके। और अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति हो और गैर ब्राह्मण हो तो वेलन वगाई मिल जाएगा आपको। पल्ली चंदनम जैन इंस्टीट्यूशंस को, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए बच्चे जो है एकदम तेजी से लाइक का नंबर बढ़ गया है, 1364 हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग करते रहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लाइक भी सेशन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 7 जुलाई 2024 का क्वेश्चन। ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, पता है क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर में जो है ना, आप लोगों का एक पॉइंट था जिससे पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। और एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दो यार, ठीक है। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे हर कोई बच्चा, ठीक है। देखिए, इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। क्या अशोका का जो धम्म था, अशोका ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, लेकिन अशोका का जो धम्म था, जो बुद्धिज्म का उसने नया प्रारूप लाया, क्या उसके अंदर में कोई जो है आपका कोई गॉड की पूजा की जाती थी? नहीं। तो ए जो है फ्रेंड्स करेक्ट है, इसमें किसी भी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। पूजा के ऊपर में उसने बल नहीं दिया, ठीक है। इट डिड नॉट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, बलि, बकरा लाया काट दिया, ठीक है। तो कोई यहाँ पर में बलि या फिर आप लोगों का जो भी किसी भी प्रकार का कर्म कांड, उसके ऊपर में बल नहीं दिया था उसने। तो ए होना चाहिए, ठीक है। ए जो है इसमें नहीं है, तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता ये आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं हो सकता। जितने भी लोगों ने 1 आंसर लगाया वो लोगों ने गलत कर दिया, 16% लोग, ठीक है। उसके बाद में इट डिड नॉट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, उसके ऊपर में किसी भी तरह की कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, मस्त भाई अपना जीवन जियो। तो जहां बी नहीं है उसको भी काटो, बी जो है वो सभी जगह पे है। चलो, द आइडिया ऑफ धम्म वर इंस्पायर्ड बाय टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध की टीचिंग से इंस्पायर्ड था, बिल्कुल सही बात है, गौतम बुद्ध की टीचिंग से इंस्पायर्ड था। जहां सी नहीं है उसको काट दो, तो यहाँ सी नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। कितने लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक जो है पसंद आ रही है? हाथ ऊपर करके बता देंगे। अशोका अपॉइंटेड बुद्धिस्ट मॉन्क्स टू टीच पीपल अबाउट धम्म, उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क को, जो बुद्धिस्ट जो भिक्खु थे उनको अपॉइंट किया धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क को नहीं किया था, उन्होंने जो ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट किया था धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ऑफिसर्स को, ठीक है, ना कि बुद्धिस्ट मॉन्क को। ये याद रखेंगे आप लोग। उन्होंने लोगों को धर्म की शिक्षा के लिए बुद्ध भिक्षुओं को नहीं अपॉइंट किया था, अलग से ऑफिसर, उन्होंने अलग से नियुक्ति निकाली थी, ठीक है, इसके लिए। बौद्ध भिक्षुओं को नहीं किया था उसने, ठीक है, उसने किया था ऑफिसर्स की नियुक्ति, जिसको धम्म महामत्त कहा जाता था। क्या बोलते थे उन अधिकारियों को, उन ऑफिसर्स को कहते थे धम्म महामत्त, धम्म महामत्त। लिखो सभी लोग, धम्म महामत्त कहा जाता था। यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों को, धम्म महामत्त कहा जाता था उनको, धम्म महामत्त, ठीक है, उनको कहा जाता था उन अधिकारियों को। भिक्खुओं की नहीं की थी उन्होंने, ठीक है। तो ए बी और सी, ए बी और सी आप लोगों को दिया ऑप्शन नंबर 3 के अंदर में। अब यहां पर मैं आप लोग देखो, डी जहां जहां था उसको एलिमिनेट कर सकते थे आप लोग, यहां पर में डी था, इसको एलिमिनेट यहां पर से कर सकते थे आप लोग, ठीक है, ऐसे, इस तरीके से।
तो ये आप लोगों का एक बढ़िया तरीका था जहां से आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती थी। 1438 लाइक्स हो चुके हैं टीम, जैसे ही 1500 होते प्लीज एक बार वो जो क्वेश्चन मैंने कहा था उसको एक बार लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैं पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी, मतलब सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट, ओके, केवल 30 करोड़ बाद बन गई थी। तो ओल्डेस्ट रॉक ऑन अर्थ, रॉक ऑन अर्थ, ठीक है। कल ही पढ़ाया मैंने आप लोगों को ये कि पृथ्वी की ऊपर में सबसे पुरानी रॉक्स कहाँ पाई जाती है, सबसे पुरानी चट्टाने। तो सबसे पुरानी चट्टाने जो है फ्रेंड्स ये पाई जाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है, लोकेटेड इन दी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखना है आप लोगों ने, कल के लेक्चर के अंदर में ही मैंने आपको कराया। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आप लोगों का। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में सबसे पुरानी चट्टाने पाई जाती है, ये हम लोगों ने देखा था। और दो तीन चीजें हम लोगों ने और देखी थी वहां पर में, जैसे कि हमने एक चीज देखी कि भाई रेयरेस्ट डायमंड कौन सा है, रेयरेस्ट डायमंड, डायमंड डायमंड कौन सा है, ये हम लोगों ने देखा था, आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, बॉक्साइट का, बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये भी हमने देखा हुआ था, ठीक है, ये बताएंगे आप लोग। तो ग्रीन डायमंड सबसे रेयर है और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन करता भी ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही आप लोगों का सबसे बड़ा उत्पादन करता, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, ओके। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में पाई जाती है सबसे पुरानी चट्टाने जो कि केवल 30 करोड़ साल बाद बन गई थी। 30 करोड़ को इंग्लिश में 300 मिलियन भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। केवल 7 लाख दूर है हम लोग 1400 से। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी बच्चे। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए फ्रेंड, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप और प्रिजुडाइज, इसका मतलब भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्व धारणा। देखो स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवादी धारणा जो पहले से चली आ रही है, ठीक है, पहले से चली आ रही है और लोगों ने उसको बना लिया है कि भाई ऐसा ही होता है, ठीक है, ओके, पहले से ही चला आ रहा है यहां पर में। प्रिजुडाइज का मतलब होता है किसी को कम आंकना, किसी को कम आंकना कि भाई ये कम होती है, ठीक है, किसी को कम आंकना, किसी को जो है गलत तरीके से आंकना। असमानता, भेदभाव, बताओ। देखिए किसी को कम आंकना या जो है आप लोगों का जो है किसी को कमतर देखना, ये पूर्व धारणा है। रूढ़िवादी धारणा का मतलब होता है पुराने जमाने से चले आ रही प्रथाएं, असमानता और भेदभाव। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर अगर मान लो आप लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर में जो है लोगों जो है सेम काम के लिए, ठीक है, सेम काम के लिए आप डिफरेंशियल पे कर रहे हो, मतलब अलग अलग पेमेंट कर रहे हो, समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन दे रहे हो। मतलब जो एक व्यक्ति है उसको अलग कम दे रहे हो पेमेंट और एक व्यक्ति को ज्यादा पेमेंट दे रहे हो, तो ये तो इनइक्वालिटी हो गई ना, असमानता हो गई है आप लोगों की, असमानता। तो आप यहाँ असमानता दिखा रहे हो, तो बी की जोड़ी जो है यहाँ पर मैं आप लोगों की किसके साथ में लगनी चाहिए, 1 के साथ में लगनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पर में ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी 1 और 4 लगाया था वो लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पर जो है ए की जोड़ी जो है वो 4 के साथ में नहीं लग सकती। ए की जोड़ी 4 के साथ में क्यों नहीं लग सकती, भेदभाव, लड़कियां खाना बनाने में अच्छी होती है, ये भेदभाव का हुआ, ठीक है, भेदभाव कहा हुआ, ठीक है। तो भेदभाव क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक ही जोड़ी जो है वो 3 के साथ में लग रही है कि महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि परिवार शुरू कर रही है, तो ये भेदभाव कर रहे हो आप लड़कियों के साथ में। लड़कियों को आप काम का शुरू नहीं करने दे रहे हो, लड़का और लड़कियों में भेदभाव कर रहे हो आप। लड़कियों को, महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है, ठीक है, मतलब लड़कों को है लड़कियों को नहीं है, तो ये भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो असमानता और भेदभाव समझ में आ गया क्या, हाथ ऊपर करो जल्दी से अगर ये 2 पॉइंट समझ में आ गए तो बता दो, ये क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था उस समय में एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो ए की जोड़ी लगेंगी 3 के साथ, बी की लगेंगी 1 के साथ, तो 3 और 1, ये देखो दोनों ऑप्शन में 3 और 1 दिया हुआ है। देखो एग्जामिनर भी कितना होशियार था। कितने लोग मानते हैं कि एग्जामिनर ने जो है आप लोगों के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की, बट उसको नहीं पता कि भाई यहाँ पर में हम लोग टीचिंग परीक्षा के अंदर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पर में क्लियर हो जाएंगे, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर में सी और डी को।
ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, पूर्व धारणा या प्रिजुडाइज का मतलब होता है किसी को कम आंकना। ठीक है, किसी को कम आंकना या किसी को गलत आंकना, निगेटिवली देखना। अगर आपने कोई गांव वाला व्यक्ति देखा, ठीक है, आपने किसी गांव वाले व्यक्ति को देखा और आपने ये बोल दिया कि भाई ये गांव का व्यक्ति जो है ना, ये तो अंधविश्वासी होता है। चाहे वो, क्या हर गांव का व्यक्ति अंधविश्वासी होता है क्या? आपने एक गांव वाला व्यक्ति देखा और उसको बोला कि भाई गांव वाले लोग तो सारे के सारे अंधविश्वासी होते। कोई है क्या यहाँ पर में गांव का व्यक्ति? ठीक है, गांव में रहता हो जो, ग्रामीण इलाकों में। तो अगर जैसे ही आपने गांव का व्यक्ति देखा और सारे लोगों को एक ही इमेज में डाल दिया, आप लोगों ने बोला कि गांव के लोग जो है सुपरस्टिशियस होते हैं, मतलब आपने उनको निगेटिवली आका, उनको गलत तरीके से आका कि भाई अंधविश्वासी होते सारे के सारे, उनको आपने कमतर आका, पढ़े लिखे नहीं होते, सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। तो प्रिजुडाइज मतलब होता है किसी को कमतर आंकना, निगेटिव आंकना, कि सारे के सारे गांव वाले तो सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। तो डी की जोड़ी दो के साथ में लगेंगी आप लोगों की। ठीक है, तो डी की जोड़ी दो के साथ में यहां लगी हुई है आपकी। आप ऑप्शन नंबर ए को वन को ऑलरेडी एलिमिनेट कर सकते हो, चार को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हो, अब आपने तीन को भी एलिमिनेट कर दिया, तो दो के अलावा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को भी मैं एक बार आपकी रिवीजन के तौर पर डालूं? हाथ ऊपर करेंगे आप सभी के सभी बच्चे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो एक बार शेयर कर दीजिए। जैसे ही 2500 बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है, वैसे ही मैं इसको वापस से एक बार आप लोगों के लिए डाल दूंगा इस क्वेश्चन को। लेकिन हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि इसको शेयर कर दे। तो स्टीरियोटाइप क्या हो जाएगा? गर्ल्स जो है वो कुकिंग में अच्छी होती है। क्यों? लड़के अच्छे नहीं होते क्या खाना बनाने में? ठीक है भाई, आप कभी जो है लड़कों के हाथ का भी खाना खा के देखो। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, लड़के भी अच्छा बनाते हैं खाना। गर्ल्स आर गुड एट कुकिंग, ये स्टीरियोटाइप है। हो सकता कोई लड़की है जिसको खाना बनाना ही नहीं आता करके, है ना, उसने जो चाय में नमक डाल के आपको लाके दे दी, लीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई स्टीरियोटाइप बना दिया आपने, आपने रूढ़िवादी धारणा की लड़कियां खाना बनाने में अच्छी होती है करके। कोई लड़की हो सकती है जिसको खाना बनाना ना पसंद हो, ठीक है, उसको टीचिंग करना अच्छा लगता हो। आप लोगों में से कितने लोग हैं लड़कियां यहाँ पर में, ठीक है, जिनको टीचिंग करना अच्छा लगता है? लड़के भी अच्छे होते हैं भाई खाना बनाने में। स्टीरियोटाइप, गर्ल्स आर गुड एट कुकिंग, ये बोलना स्टीरियोटाइप हो जाएगा कि भाई लड़कियां खाना बनाने में अच्छी होती है, क्योंकि कई बार लड़कियां नहीं भी अच्छी होती है। ठीक है, उनको कुछ और काम अच्छा लगता है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा आप लोगों का। जैसे ही 2500 बच्चे यहाँ पर में होते हैं, वैसे हम लोग जो है यहाँ पर में इस क्वेश्चन को मैं फिर से आप लोगों को एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच के साथ में वापस से दिखाऊंगा, ताकि आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 जुलाई को आया हुआ है, ये 7 जुलाई को आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2024 के अंदर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग थोड़ा सा, हमने इसको एक बार फिर से किया है, अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। लॉ ऑफ टीचिंग परीक्षा, थैंक यू वेरी मच। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेहा कुमारी बोल रहे हो मुझे डांस अच्छा लगता है, चलो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें अच्छी लग सकती है, बिल्कुल। ना फ्रेंड्स, ये चीज याद रखना कि कल पेडागोजी की क्लास जो है फ्रेंड्स, हम लोग महामैराथन लेने वाले हैं 5 सितंबर को। ठीक है, 5 बजे से संपूर्ण निचोड़ एक क्लास के अंदर में, तो सभी लोग जो है आ जाएंगे कल एकदम। देखिए, वेलन वगाई मतलब क्या है, किसको किसको वेलन वगाई मिला था पिछले बार, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आप लोगों से मैंने करवाया था। तो नॉन ब्राह्मण जो है उनको दी गई जमीन। ठीक है, ऑप्शन हटा दिए जाए टीम, बिना ऑप्शन के ही करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ब्रह्मदेव जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। ठीक है, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। ओके, तो वेलन वगाई एक ही जोड़ी जो है आप लोगों की लगेंगी, एक ही जोड़ी लगेंगी आप लोगों की 3 के साथ। मेरे साथ साथ में लगाते जाइए। बी की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की 4 के साथ। ओके, शाला भोग मतलब स्कूल को दी गई भूमि, तो सी की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की, ठीक है, 2 के साथ। यही के यही याद करा दूंगा आपको। देवदान, मंदिरों को दान में दी गई भूमि, डी की जोड़ी लगेंगी 1 के साथ। कितने लोगों ने 3 4 2 1 लगाया? 3 4 2 1, जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे। 3 4 2 1 अगर आप लोगों ने लगाया है तो। 3 4 2 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 4 2 1, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने आंसर लगाने थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बता दूं, एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो देवदान है, इसके जगह पे एक नाम और आ सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं तिरुन्नमट्टू कहानी। ठीक है, बोल के बताओ, तिरुन्नमट्टू कहानी, बोलो। ठीक है, देवदान को ही तिरुन्नमट्टू कहानी भी बोला जाता है। तो देवदान का मतलब होता है मंदिरों को दान में दी गई भूमि, तिरुन्नमट्टू कहानी का मतलब भी होता है मंदिरों को दान में दी गई भूमि। ठीक है, तो देवदान की जगह पे तिरुन्नमट्टू कहानी भी आ सकता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तिरुन्नमट्टू कहानी, कितना प्यारा नाम है, तिरुन्नमट्टू कहानी। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी 7 जुलाई को आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। 7 जुलाई को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये आपका, और ये क्वेश्चन मैंने उस समय में भी आप लोगों को पढ़ाया था। जिन बच्चों ने पढ़ के गए थे उस समय में मेरे से, ठीक है, रिवीजन के अंदर में, वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या बोला है आप लोगों को, ठीक है, कॉफी, ओके, और चाय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। एक बार मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको जो है इसके बारे में पूछूंगा। देखिए फ्रेंड्स, कॉफी जो होता है ना आपका, उसको वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, वार्म एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है, वार्म एंड वेट, गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। वही अगर मैं बात करूं कॉफी की, चाय की, तो कूल क्लाइमेट चाहिए होता है उसको, कूल क्लाइमेट। इसको ना पता मैंने कैसे याद करवाया था आप लोगों को, पता है? मैंने याद करवाया था, अगर किसी ने उस समय में भी देखा हो लेक्चर, तो कॉफी, कॉफी जो है वो पीते हैं आपके सैया जी, ठीक है, आपके हस्बैंड, और चाय पीते हैं आपके जो है ससुर जी। ससुर जी जो है वो कूल इंसान है, ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते भाई, बूढ़े हो चुके हैं, अभी सासू माँ का इतना दबाव भी रहता है उनके ऊपर में, ठीक है, भाई उनको अकल आ गई कि कुछ बोल के मतलब नहीं है, तो शांत रहते अपना पेपर पढ़ते हैं वो। लेकिन अभी आपके हस्बैंड गर्म खून है, ठीक है, तो वो कॉफी पीते हैं वार्म, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इस तरीके से हम लोगों ने याद किया था। मेरे को अभी भी याद है कि वो उस समय मेरे को एकदम टाइम पर ही ध्यान आया था कि यार इस तरीके से ट्रिक बनाई जा सकती है, और अभी तक याद है। और कई सारे बच्चों ने जब पेपर से देकर आए तो सर आपकी वो ट्रिक ही याद आई थी हमें, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ओके, इसके अंदर में वार्म एंड जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या चाहिए था, कॉफी को क्या चाहिए था आप लोगों का, वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वार्म प्लस वेट, वार्म प्लस वेट, ठीक है, मतलब गर्म, ठीक है, गर्म जलवायु चाहिए थी। और इसको क्या चाहिए थी, चाय को आपकी ठंडी जलवायु चाहिए थी, ठीक है, कूल क्लाइमेट चाहिए था, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, ठीक है, इसको चाहिए था ठंडी जलवायु, ठंडी। बस सिंपल सा था वो, ससुर जी और आपके हस्बैंड के अंदर में आप लोगों ने कर लिया था इसको, आराम से आप लोगों ने कर लिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको मैं मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर कर दोगे। चलो, 7 जुलाई को आया हुआ क्वेश्चन, अगर पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, अपना अपना योगदान देते रहिए, ताकि ऐसे ही मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से सारा का सारा करवा सकूं, ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जैसे ही 2500 बच्चे यहाँ पर में हो जाएंगे, मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं जो है जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए उनको और इंटरेस्टिंग वे में और आपकी रिवीजन उसमें करवा दूंगा। बताइए, देखिए कॉफी जो है फ्रेंड्स, आपको पता है कि कॉफी आपके सैया जी पीते हैं, उनको वार्म, वो गुस्से वाले, गर्म है वो, ठीक है। और टी जो है वो आपके ससुर जी पीते हैं, वो ठंडे है, ठीक है, मतलब ठंडे इन द सेंस कूल मिजाज के है। तो दोनों के दोनों उल्टा दिया हुआ है, दोनों के दोनों गलत है। तो नाइदर वन नॉट टू, कौन सा सही सुमेलित है? दो आंसर होंगे। 93% लोगों ने सही आंसर दिया है। देखो ट्रिक काम कर गई हमारी। अब ये 93% जो लोग हैं जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए। कौन कौन है, मैं नाम देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्पीड में पढ़ लेता हूँ यहाँ पर मैं नाम आप लोगों का जैसे ही आता है स्क्रीन के ऊपर में ना, मैं पढ़ लेता हूँ। हाथ ऊपर करो जल्दी जल्दी से, कौन थे ये 93% लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जिन लोगों का सही आंसर हुआ है, जिनको समझ में आ गया, वो भी हाथ ऊपर कर देंगे। बहुत खूब, गजब, ठीक है। ये होता है भाई ट्रिक का, अब जिंदगी भर याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए, और कि ये क्वेश्चन डालकर हम क्या करेंगे, इसको कम्युनिटी में डाल देंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस लेक्चर के बाद में इसको कम्युनिटी में डाल देना। कम्युनिटी मतलब यूट्यूब की कम्युनिटी में, और वहां पर मैं आप लोग आंसर करना, और वहां लिख भी देना कि सर याद हो गया, ट्रिक लिख देना वहां पर में, ठीक है, ट्रिक लिख देना। तो कॉफी, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। फिर कोलंबिया, इंडिया, ये सब आते हैं आप लोगों के। कॉफी का चाय का सबसे बड़ा उत्पादन करता जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो देश आते हैं उनमें केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये सारे के सारे अच्छी क्वालिटी की चाय बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए ना फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में आपको पहचानना है किसकी बात हो रही है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1798 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे। 2175 बच्चे देख रहे हैं। एक बार शेयर हर कोई बच्चा जल्दी से, एक एक हर बच्चे ने भी एक एक जगह पे शेयर कर दिया तो हमारा 2500 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बहुत खूब। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए भाई, क्या है, ठीक है, आपके सैयब है, ठीक है, गर्म, तो
कॉफी हो सकता है शायद, अभी आगे में देखते। हिली स्लोप चाहिए होता है और मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, हिली स्लोप। तो भाई देखिए यहाँ पर मैं, आपका पता है चाय और कॉफी में से अगर आपको चुनना रहा, वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए आप लोगों को, तो कॉफी हो गया आप लोगों का, ये खत्म, सिंपल, इतना आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, कॉफी। कितने लोगों ने आंसर लगाया यहाँ पर में? 80% लोगों ने सही आंसर लगाया है, 80% लोग। टीचिंग परीक्षा, पावर ऑफ टीचिंग परीक्षा, 80% लोगों ने सही आंसर लगाया। ठीक है, ओके। तो बस वार्म एंड वेट क्लाइमेट से आप लोगों ने लगा दिया इसके अंदर में। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये वाला आप लोगों का। इसके बाद में फ्रेंड्स यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए। अच्छा, भारतीय सेना जो है ये वाला गलत है। चलो अब बताओ क्यों गलत है, ये आप लोग बताओगे मुझे क्यों गलत है ये। ठीक है, अगर ये गलत है तो क्यों गलत है ये आप लोग बताओगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के जो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में, ये गलत क्यों है? क्योंकि भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने की बात की गई थी, अनुपात बढ़ाने की नहीं, कम करने की बात की गई थी। हाँ, ये वाली बात सही है कि 1858 के कानून के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए थे, वो बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर भी कर दीजिए आप लोग एक बार जल्दी से। और जो है सही है तो गलत क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, ये बताइए। सर आपका कॉल क्लास से जुड़ने के लिए, क्लास देखने में वेट करके ले ली शाम। जी बिल्कुल ज्योति मौर्य जी। और कल जो है, आज आप लेट आ गए कोई बात नहीं, लेकिन कल एग्जैक्टली आप लोगों ने आ जाना है। ठीक है, एग्जैक्टली आपने आ जाना है जो आपके 5 बजे उसमें। देखिए 1857 के बाद में पठान और सिख सैनिकों के भारतीय में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। नहीं, पठान, सिख और गोरखा, ठीक है, इनके ऊपर में प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, उनको बढ़ावा दिया गया था। कितने लोग ये मानते हैं? पठान, सिख और गोरखा, उनके ऊपर में प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, बल्कि उनको और प्रमोट किया गया था कि भाई इनको जो है शामिल किया जाए। तो ये गलत है। देश के सभी शासन अध्यक्षों को चेतावनी दी गई। आप मुझे बताओ, अभी अभी उन्होंने आपके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आप उनको चेतावनी दोगे क्या? आपने बड़े मुश्किल से लड़ाई दबाई है, अगर उनको चेतावनी दोगे, ज्यादा उनसे पंगा लोगे, तो वो और आपके ऊपर में हमला करेंगे। ठीक है, तो उनको चेतावनी वगैरह नहीं दी गई थी, ये याद रखना आप लोगों ने। पहला वाला गलत है। दूसरा वाला भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चेतावनी देने के अभी उसमें नहीं थे वो लोग। अगर भारत के शासन अध्यक्ष हो, मतलब कि भारत के राजाओं को ये चेतावनी देंगे, तो क्या वो वापस से बगावत नहीं कर देंगे क्या? तो भाई कोई चेतावनी वगैरह नहीं दी गई थी। ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य को भारत के राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, बिल्कुल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम की नई पोस्ट बनाई गई थी, ये कल बताया ना मैंने आपको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अच्छा, गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, ये कमेंट कर देंगे आप लोग मेरे को। गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, ये भी बता देंगे। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोमिनेंट हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम दोनों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, ये गलत है। हिंदू की नहीं, केवल मुस्लिम की जब्त की गई थी, इसलिए ये गलत है। कल ही कराया था आपको ये क्वेश्चन मैंने। और रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, तो सी जो है आप लोगों का आंसर होगा। 34% लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, सी। देखो, 1857 के विद्रोह के बाद में किसी को भी चेतावनी वगैरह नहीं दी गई, उल्टा उनको खुश करने की कोशिश की गई। पठान, सिख और गोरखा लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि उनको और प्रमोट किया गया। अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया के जो सैनिक थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया। उनमें से अब किसी को भी हम लोग वापस से जो है वो नहीं करेंगे, रिक्रूट नहीं करेंगे, वो कहा गया उनसे। ठीक है, और नई जो पोस्ट बनाई गई थी वो थी कैबिनेट का, ब्रिटिश कैबिनेट में जो मंत्री रहेगा उसको भारत के मामलों का मंत्री, जिसको वो लोग राज्य सचिव बोलते थे या भारत के मामलों का सचिव बोलते थे, वो बनाया गया। ठीक है, वायसराय की पोस्ट बनाई गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वायसराय नाम की पोस्ट बनाई गई नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों का। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका पूछा गया आप लोगों के अभी जुलाई वाले एग्जाम के अंदर में।
ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। 7 जुलाई को ये क्वेश्चन आया आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। ठीक है, 7 जुलाई का ये क्वेश्चन है आपका, नया नया क्वेश्चन। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का काम क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का काम होता है, ठीक है, खुदाई करना। ठीक है, खुदाई करना, और जो पुरानी चीजें मिलती है, खुदाई करके जो जमीन के अंदर से जो चीजें मिलती है उनका अध्ययन करना। तो उनको क्या क्या मिल सकता है? उनको जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना उनका काम है। ठीक है, भवनों, चित्रों और मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करना, जो भी खुदाई में उनको जो चीजें मिली है उसका अध्ययन करना उनका काम है। ठीक है, जो चीजें मिली है, ठीक है, कई बार होता है ना भवन वगैरह कई साल, लाखों साल पहले वो दब जाते हैं जमीन में, हजारों सालों में। औजारों, हथियार, बर्तन, पेन जो थे उनकी छानबीन करना, उनकी खुदाई करके जो है उसका अध्ययन करना, ये इनका काम है। जब आप खुदाई करते हो ना तो उसमें आपको कोई लिखी हुई चीज नहीं मिलती। ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता आपको, कोई भी लिखित सामग्री की जांच करना ये आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का काम नहीं है, हिस्टोरियंस का काम है वो। ठीक है, तो ये याद रखना था आप लोगों ने। बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, यहाँ पर मैं आपसे पूछा इनकरेक्ट कौन सा है आप लोगों का। तो एग्जामिन द रिटर्न रिकॉर्ड, भाई वो रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करते, वो खुदाई करके जो चीजें मिलती बस उसका अध्ययन करते वो लोग। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच शिखा कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। ओके, चलिए, तो ये समझ में आया कि आपको आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है खुदाई करना, खुदाई करके जो पुराने चीजें हैं उनको इकट्ठा करना, उनकी उनकी जांच करना। और जांच करने में कोई भी लिखित सामग्री उनको नहीं मिलती है, लिखित चीजें नहीं मिलती उनको। जो भी चीजें मिलती है वो जानवरों की हड्डियां, मछलियां वगैरह मिलती है, उससे जांचते हैं कि कौन सा जानवर उस समय में था, कौन सा नहीं था। भवन, चित्र वगैरह जो मिलते हैं उसकी भी जांच करते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं कि क्या क्या हो सकता है उस समय में। औजार, हथियार जो मिलते हैं उसकी भी जांच करते हैं ये लोग। ठीक है, तो 2 आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था आप लोगों से, और ये 7 जुलाई का एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, ये इस तरीके से वो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है वो जांच करते हैं आपके। ओके, चलिए कुछ रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, फास्ट। अगर आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो जल्दी जल्दी से इनके आंसर्स करेंगे, एकदम फास्ट आंसर करना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, और एक बार लाइक जरूर कर देंगे सभी लोग सेशन को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कल आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली क्लास होने वाली है पेडागोजी की। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, आपका बोला गया है निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन, मृदा मतलब मिट्टी, अपर्दन मतलब होता है आप लोगों का उसका उसका इरोजन होना, उड़कर कहीं चला जाना, अपर्दन बह जाना मिट्टी का। ठीक है, चाहे हवा हो चाहे पानी हो उससे। ओके, तो मृदा अपर्दन जो है फ्रेंड्स, ये आपका जो ओवर ग्रेजिंग है उससे तो मृदा अपर्दन और ज्यादा बढ़ेगी, तो ये गलत है, इससे नहीं किया जा सकता। मृदा अपर्दन को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय है? मल्चिंग है, ठीक है, टेरेस फार्मिंग है, इंटरक्रॉपिंग है। इनको मैंने आपको बताया कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, इनका पूरा बताया। मल्चिंग मतलब जो बीच बीच में जगह होती है उनके ऊपर में घास फूस वगैरह डाल देना ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे और मिट्टी उड़े ना। टेरेस फार्मिंग के अंदर में क्या होता है, वो इस तरीके से आप लोग वेदिकाएं बनाते हैं ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके और मिट्टी के कटाव को रोक सके। इंटरक्रॉपिंग के अंदर में एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के जो फसलें हैं वो उगाई जाती है ताकि मिट्टी के बहाव को, मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। जहां जहां बी है उसको काटो, जहां जहां बी है उसको काटो। सबसे पहले तो यहाँ भी बी है, इसको काटो, यहाँ भी बी है, काटो। देखो, ओवर ग्रेजिंग से खत्म हो गया था ये क्वेश्चन, इतना आसान था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ऑप्शन एलिमिनेशन, टीचिंग परीक्षा के ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक काम आएंगी आपको हमेशा। ये पूरा पढ़ाया है मैंने, पूरा लेक्चर आपको देखना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से कि क्रैच के लिए जो है कितने कर्मचारी, महिला कर्मचारियों की संख्या होनी जरूरी है क्रैच बनाने के लिए? क्रैच मतलब जो महिलाएं हैं। ठीक है, पीएस टेट में आया था ये क्वेश्चन सर, मल्चिंग वाला। चलिए देखिए, गगनदीप कौर ने बता दिया है कि पीएस टेट में आया था। और क्या चाहिए आपको? देखिए, सीटेट के लिए पढ़ रहे हो, कितनी सारी एग्जाम्स के अंदर में आ रहा है, और पीएस टेट का तो पूरा पेपर ही हमारे सेशन से आया हुआ है, और ऐसे ही सीटेट का भी आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो जो बच्चा पूरे लेक्चर अच्छे से देखेगा वो फायदे में रहेगा। ठीक है, तो देखिए, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिससे उन संगठनों में बालवाड़ी, शिशु गृह सुविधाएं बनाना है जहां ताकि महिलाएं जो है वो अपने बच्चों को साथ में लाके खिला पिला सके, वर्क बैलेंस उनका रह सके। 30 होने चाहिए कम से कम। क्रैच के लिए कितनी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 30 महिलाएं होनी चाहिए कम से कम। तो अगर 30 महिलाएं से ज्यादा का है तो आपको क्रैच फैसिलिटीज देनी है, क्रैच फैसिलिटीज। ठीक है, ताकि बच्चों को वो वहां पर में रख सके। ठीक है,
देखिए सक्सेस किट के जिन्होंने भी भरा है उन लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मिल गई। जिन्होंने गलत सक्सेस किट भरे, किसी ने पता है कि अपने एड्रेस के अंदर में क्या लिखा है, मैं आपको बताऊं सक्सेस किट के अंदर में, ठीक है, आटा चक्की के बाजू में। अब कौन सी आटा चक्की हमारे भारत के अंदर में, कितनी आटा चक्की होंगी आप लोग बताओ बोला। अब उसको कौन सी आटा चक्की के बाजू में भेजेगी सक्सेस किट, उसको बोला एड्रेस लिख करके, तो आटा चक्की के बाजू में, आटा चक्की, अब कुछ तो बता कौन सी आटा चक्की के बाजू में, कहाँ भेजे उसको आटा चक्की के बाजू में। फिर वो नहीं मिलेगा तो वो चिल्लाएगा कि मेरे को मिली नहीं, मेरे को मिली नहीं, मेरे को मिली नहीं। ठीक है, ऐसे है कुछ लोग। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग करिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीटेट के अंदर में, हाँ सीटेट जो है जनवरी के अंदर में भी मल्चिंग वाले क्वेश्चन आए थे। सर आज मुझे मिल गई सक्सेस किट। ज्योति अग्रवाल जी आप वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। अनुप्रिया बोल रहे लाइक कर दो जल्दी से, तो चलो सभी लोग जल्दी से लाइक भी कर देंगे। देखिए अगर मैं बात करूं, इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। अशोका का जो धम्म था उसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, ना ही गॉड की कोई पूजा थी, भगवान में नहीं मानते थे। ठीक है, कोई सेक्रीफाइस कर्म कांड भी नहीं करते थे। इनका धर्म जो है बुद्ध की टीचिंग से इंस्पायर्ड था। लेकिन बुद्धिस्ट मॉन्क को क्या उन्होंने अपॉइंट किया था क्या, नहीं। मॉन्क्स को नहीं था, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था, जिसको क्या बोलते थे वो लोग, धम्म महामत्त कहते थे। लिखो सभी लोग, धम्म महामत्त कहते थे उनको। जिन अधिकारियों को उन्होंने नियुक्त किया था उसको क्या कहा जाता था, धम्म महामत्त कहा जाता था। ठीक है, तो ए बी और सी सही है, डी वाला गलत है आपका। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। सीटेट जुलाई 7 जुलाई 2024 का, इसका आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। रिवीजन क्वेश्चन है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, ये याद रखना है आप लोगों ने। 85% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, अभी तक 86% हो चुके हैं। आंसर करते जाएंगे सभी के सभी लोग, मैंने पढ़ाया है इसको अभी आपको। ओके जी, प्रियंका वर्षने जी बिल्कुल यू आर राइट। इस क्वेश्चन को जो है ना मैं आप लोग आपके लिए वापस से कल एक ले लूंगा। ठीक है, डोंट वरी, आप टेंशन ना लो प्रियंका जी, वो मेरे को वहां पर मैं अभी ध्यान में आ गया था। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कॉफी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या है यहाँ पर में, कूल है क्या नहीं, वार्म चाहिए इसको। ठीक है, टी को जो है वार्म चाहिए क्या नहीं, ससुर जी कूल है। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों गलत है। सही वाला पूछा आप लोगों से, तो नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, 82% लोग हो चुके हैं अभी तक यहाँ पर में जिन्होंने आंसर किया है, 1000 से ज्यादा बच्चों ने जो पोल में पार्टिसिपेट किया उन्होंने से। ठीक है, ओके चलिए, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस तरीके से। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो किस रंग से दर्शाया गया होगा। जिन्होंने सही प्रॉपर एड्रेस डाला होगा उनको मिल जाएगा, डोंट वरी, वो धीरे धीरे जा रहा है। देखिए फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इफ यू हैव अ लोकेट दक्कन प्लेटू, ठीक है, कौन से कलर से दर्शाओगे आप लोग, देखो वो दर्शाया जाएगा आप लोगों का। अगर पठार है तो दक्कन का पठार है ना, तो पठार को येलो कलर से दर्शाया जाता है, पीले रंग से पठार को। ओके, भूरे रंग से पर्वत को दर्शाया जाता है, पर्वत। ओके, माउंटेन को। ग्रीन कलर से मैदान को दर्शाया जाता है, मैदान। या जो प्लेन होता है ना आप लोगों का, प्लेन, उसको दर्शाया जाता है, प्लेन। प्लेन वाला जो प्लेन मैदानी इलाका होता है आपका, ठीक है, ग्रीन प्लेन्स, उनको दर्शाया जाता है। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है लेक्चर था। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए, ठीक है, जो पूरा का पूरा आपके एसएसटी पेडागोजी का इंतजाम किया गया है। कल जो है फ्रेंड्स ये पूरा आपका एसएसटी पेडागोजी होगा, यही से पूरा पेपर बनेगा आप लोगों का। मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक पॉइंट, हर एक जो चीज है जिसको कवर किया जा सकता है वो कवर कर दिया है इसके अंदर में। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के अभी जाकर उस सेशन को लाइक कर देंगे, और वहां पर मैं आप लोग जो है नोटिफाई मी का बटन भी दबा देंगे। सारे के सारे बच्चे जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे, क्या अभी के अभी आप जाकर कर दोगे उस सेशन को, नोटिफाई मी का बटन दबा दोगे आप लोग और लाइक का बटन दबा दोगे। मैं अभी जाकर देख रहा हूँ कि क्या 1000 लाइक्स उसके ऊपर में हो चुके हैं कम से कम। ठीक है, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, उनमें से कितने बच्चे लॉयल्टी के साथ में जाकर अपना अपना योगदान भी दे रहे हैं। तो कल पूरा सेशन मैं आपका दूंगा, आपका कितना इनपुट रहता है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। हर बच्चा मुझे लाइव चाहिए कल। ठीक है, कल के लिए आपसे बोल रहा हूँ, हर बच्चा लाइव चाहिए। 5000 का टारगेट हम लोग रखते हैं कि 5000 बच्चा लाइव आना चाहिए। क्या आप लोग कल के लिए हर एक बच्चा लाइव आ जाएगा, मुझे बता दीजिए। हर एक बच्चा लाइव चाहिए कल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने, ताकि आपको जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी आप लोगों को मिल सके।
तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स एसएसटी पेडागोजी के अंदर में, हम लोग पूरी की पूरी पेडागोजी एक साथ करेंगे, आपको उसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखना है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सभी के सभी, ठीक है, अभी जाकर उस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और नोटिफाई मी का बटन दबा देना है, और वहां लिख भी देना कि लाइक कर दिया है सर, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय, थैंक यू।